टीटीपी बना पाकिस्तान के लिए गले में फंसी हड्डी। टीटीपी की घोषणा से पाकिस्तानी सेना के पैरों से खिसकी जमीन। नए साल पर पाकिस्तान को मिला बड़ा झटका। क्या नया अफगानिस्तान बन जाएगा पाकिस्तान? चीन की छोटी छोटी आंखों में क्यों खटक रहे एस जयशंकर? आतंकवाद पर पाकिस्तान से ले ली एस जयशंकर ने खबर। जयशंकर ने तुर्की की डिक्शनरी से कर दिया कश्मीर शब्द को डिलीट। पाकिस्तान के लिए भारत से उलझने से पहले तुर्की 1000 बार सोचेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारत के लिए दोनों तरफ से खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान की हार बहुत बुरी तरीके से हो चुकी है। यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान को टीटीपी की तरफ से चुनौती दी है, उस चीज से भारत को काफी ज्यादा खुशी होने वाली है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की को आड़े हाथ ले लिया है और एक अच्छा सबक सिखाया है। जिस तरीके से कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की अक्सर बोल दिया करता था, अब कहीं न कहीं उसके लिए ऐसा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब भी वो ऐसा करने की सोचेगा, तुर्की की नजर में एस जयशंकर आ जाया करेंगे। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए हलक में फंसी किसी हड्डी से कम नहीं है। अभी टीटीपी की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर टीटीपी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी गई है और एक नई कैबिनेट की घोषणा कर दी गई है। टीटीपी की तरफ से उठाए इस कदम को लेकर बताया जा रहा है कि टीटीपी अपनी नई सरकार के गठन की घोषणा कर चुकी है और इस बात की जानकारी मीडिया रिपोर्ट में जाकर टीटीपी के द्वारा दी जा रही है। पाकिस्तान की सरकार को अपने घुटने पर लाने के लिए टीटीपी की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है कि टीटीपी ने सुरक्षा बलों पर हमले पहले से ही काफी ज्यादा तेज कर दिए हैं। बताया जाता है कि टीटीपी का जो गढ़ है, इस समय वो अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कबायली क्षेत्र और हमें बीच में देखने को मिलता था कि यहाँ पर पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में एक दूसरे के ऊपर हमले न करने की सहमति को मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन अभी हाल ही में टीटीपी की तरफ से इस समझौतों को भी तोड़ दिया गया है और इसी के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। अभी हाल में अफगानिस्तान से लगते पाक के क्षेत्रों में आतंकियों की ताकत लगातार बढ़ी है और सेना कमजोर हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमें देखने को मिल रहा है कि टीटीपी की तरफ से इस तरीके का कदम उठने के बाद से ही लगातार टीटीपी पाकिस्तान की सरकार की आंखों में खटकने लगा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार चाहकर भी इस टीटीपी का कुछ नहीं कर पा रही है और टीटीपी के इस ऐलान से ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर टीटीपी अब पाकिस्तान की कमान को अपने हाथ में लेने का फैसला कर चुकी है और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी पूरी तरीके से हावी हो जाता है तो उस स्थिति में पाकिस्तान का हाल भी अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा। दोस्तों, वहीं भारत एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ चुका है कि अपने दुश्मन को कैसे उसकी औकात में रखना है। भारत की तरफ से इसी तरीके का कदम उठाया गया है जिससे ये बात फिर साबित हो गई है। यहाँ पर भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी कल्पना भारत के दुश्मन ने की नहीं होगी। हमें आए दिन देखने को मिलता रहता था कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत की तरफ से हमेशा ये कहा जाता था, इसमें किसी तीसरे की बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुर्की आए दिन निकलकर सामने आ जाया करता था और पाकिस्तान की सपोर्ट में कश्मीर के बारे में कुछ न कुछ बयान दे दिया करता था। लेकिन भारत ने इसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर तुर्की को कुछ भी समझ में नहीं आया। इसी के चलते भारत ने अब तुर्की के दुखती रग पर हाथ रख दिया है और तुर्की को एक भयानक सबक सिखाया है जिसको चाहे तो भी तुर्की कभी नहीं भूल पाएगा। इसके अलावा एस जयशंकर की तरफ से यहाँ पर से पाकिस्तान और चीन को भी आड़े हाथों लिया गया है और जमकर लतार लगाई गई है। यहाँ पर आतंकवाद का मुद्दा भी एस जयशंकर ने उठाकर पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया है। तो चलिए जानते हैं पूरी बातों को डिटेल में और समझते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरीके से चीन और पाकिस्तान समेत तुर्की को आड़े हाथ जयशंकर ने लिया और सबकी बोलती बंद कर दी। एस जयशंकर के बयान और कदम अक्सर भारत के दुश्मनों की हवा टाइट कर दिया करते हैं और एस जयशंकर की तरफ से कुछ ऐसा भी कदम उठा लिया गया है। सबसे पहले एस जयशंकर तुर्की की यात्रा पर गए, उसके बाद वहां से एस जयशंकर की प्लानिंग थी कि वो 29 से 31 दिसंबर तक साइप्रस की यात्रा करेंगे और यहाँ पर एस जयशंकर की तरफ से कुछ ऐसा मुद्दा उठा लिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर एस जयशंकर ने तुर्की के पुराने जख्मों को उधेड़ दिया है। और वैसे भी पुराने जख्मों को खुदेरने पर जितना दर्द होता है वो नए जख्मों पर नहीं होता है और यही वजह है कि यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि एस जयशंकर की उठाए कदम के बाद से तुर्की तरफने लगा है। साइप्रस पर एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है कि साइप्रस मुद्दे के समाधान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर आधारित द्विपक्षीय क्षेत्रीय संघ की ओर से भारत की प्रतिबद्धता दोहराई गई है, जो कि तुर्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। साइप्रस के विदेश मंत्री
लुआनिस ने कहा है, जैसा कि हमने भारत के मामले में देखा है, देश का विभाजन एक खतरनाक यात्रा की शुरुआत थी और निश्चित तौर पर अंत नहीं था। इसलिए साइप्रस और उसके लोगों के लिए दो राज्य के समाधान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। साइप्रस के विदेश मंत्रालय के अनुसार तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया था और इसके बारे में मिलता है कि आक्रमण के दौरान तुर्की ने फामागुस्ता शहर को अपने कब्जे में लिया था और तब से साइप्रस गणराज्य के 36% क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन बार बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्रों में अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हैं। भारत ने पहले भी उनकी टिप्पणी को पूरी तरीके से अस्वीकार बताते हुए कहा था कि तुर्की को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। दोनों नेताओं ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन समेत जयशंकर की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध के 60 साल पूरे हो गए हैं। दोनों विदेश मंत्री ने रक्षा और सैन्य सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। साथ ही अब्रजन और गतिशीलता पर आशय पत्र के साथ ही साइप्रस के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने विश्व शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर भी अपने विचार साझा किए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एस जयशंकर 31 दिसंबर को साइप्रस से निकलने से पहले चीन और पाकिस्तान जैसे देश को भी आड़े हाथ ले लेते हैं। हमें देखने को मिला है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के नजरिए को चीन और पाकिस्तान के लिए एक बार फिर साफ कर दिया है। साइप्रस के लारनाका में भारतीय प्रवासियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा, हमारी सीमाओं पर चुनौतियां हैं जो कोविड के दौरान बढ़ गई है। चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं है क्योंकि हम एलएसी को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयास के लिए सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा, भारत को लेकर काफी उम्मीदें हैं क्योंकि हम एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो समस्याओं को हल करता है। हमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में देखा जाता है और हमें एक स्वतंत्र देश के रूप में भी देखा जाता है। आतंकवाद के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा, उन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं है क्योंकि कोई भी देश आतंकवाद से उतना पीड़ित नहीं है जितना हम हैं। ये बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कही है। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता रहता है, उसको लेकर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। आगे एस जयशंकर ने कहा कि हम बहुत स्पष्ट रहे हैं कि हम कभी भी आतंकवाद को सामान्य और अपनी कमजोरी नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान पर एक हमला बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत को बातचीत की मेज पर मजबूत करने के लिए आतंकवाद को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जयशंकर ने साइप्रस में भारतीय प्रवासियों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हम इसे कभी भी सामान्य नहीं करेंगे। हम कभी भी आतंकवाद को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे।